पावन ये त्योहार है, आई करवा चौथ, कर 16 श्रृंगार चली, लिए हाथ में जोत। नमस्कार, मैं मधुर परिहार चैनल 24+ न्यूज के इस पर्व विशेष में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। करवा चौथ का व्रत एक ऐसा व्रत है जो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा और विशेष दिन माना जाता है, जिसका वे बेसब्री से इंतजार करती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकष्टी गणेश चतुर्थी के जैसे दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव अधिकतर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी या करवा चौथ व्रत करने का विधान है, ऐसी मान्यता है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो सकती है, सबको यह व्रत करने का अधिकार है। जो सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां हैं, वे अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करती हैं और यह व्रत रखती हैं। इस दिन प्रातः स्नान करके अपने सुहाग की आयु, आरोग्य, सौभाग्य संकल्प को लेकर दिन भर निराहार रहती हैं महिलाएं, और इस व्रत में सरगी भी विशेष तौर पर की जाती है। करवा चौथ के व्रत में सरगी सुबह सूर्योदय से पहले खाई जाने वाली चीजें होती हैं। सरगी को सास अपनी बहू को उपहार के तौर पर देती है। सरगी में मेवे, फल, मिठाई और श्रृंगार का सामान शामिल होता है। सरगी खाने के बाद महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं। रात में चंद्रोदय के बाद व्रत का पारणा किया जाता है। सरगी एक तरह से व्रत के लिए सास की ओर से दिया गया आशीर्वाद है। इस दिन भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। पूजन करने के लिए बालू या फिर सफेद मिट्टी की वेदी बनाकर ऊपर वर्णित सारे देवताओं को उस पर स्थापित किया जाता है। शुद्ध घी में आटे को सेककर उसमें शक्कर अथवा खांड मिलाकर मोदक प्रसाद बनाया जाता है। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से बनाए गए मिट्टी के करवे या फिर तांबे के बने हुए करवे का पूजा की थाली में विशेष महत्व होता है। आज के दिन सनातन धर्म में करवा पंच तत्वों का प्रतीक माना गया है, जिनसे व्यक्ति का शरीर भी बना है, जैसे जल, मिट्टी, अग्नि, आकाश और वायु। मान्यता है कि यह सभी तत्व दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। यह करवा मटके की तरह होता है। करवा चौथ के शुभ अवसर पर करवे को माँ देवी का प्रतीक मानकर सुहागिन महिलाएं पूजा और अर्चना करती हैं। इस दौरान मिट्टी के करवे में जल और अक्षत डालकर रखा जाता है। करवे पर कलावा बांधा जाता है। करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। रात्रि में चंद्रमा का दर्शन कर मिट्टी के करवे से अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता है कि छलनी में हजारों छेद होते हैं, जिससे चांद के दर्शन करने से छेदों की संख्या जितनी प्रतिबिंब दिखते हैं। अब छलनी से पति को देखते हैं तो पति की आयु भी उतनी ही गुना बढ़ जाती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत करने के बाद चांद को देखने और पति को देखने के लिए छलनी का प्रयोग किया जाता है। इसके बिना करवा चौथ अधूरा है। इसके बाद मिट्टी के करवे से पति के द्वारा पत्नी को जल पिलाया जाता है। यह व्रत 12 वर्ष तक या फिर 16 वर्ष तक निरंतर प्रतिवर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन या उपसंहार किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें, वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षार्थ इस व्रत का सतत पालन करती हैं। भारत देश में वैसे तो चौथ माता जी के कई मंदिर स्थित हैं, लेकिन सबसे प्राचीन और सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बरवाड़ा से चौथ का बरवाड़ा पड़ गया। चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान ने की थी। तो आप सभी को करवा चौथ की देते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं। पर्व विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। नमस्कार।